हवस की भूख और एक झगड़ालू औरत की कहानी। यह एक कहानी पत्नी और पड़ोसी के बीच प्रेम संबंध की है। पति पत्नी का रिश्ता बिगड़ता जा रहा है और पत्नी अपने पड़ोसी के साथ संबंध बना लेती है। पति पत्नी को घर से निकाल देता है, लेकिन पत्नी अपने पड़ोसी के साथ रहने का इरादा रखती है। पत्नी की बेटी भी इस पूरे मामले में फंस जाती है। अंत में पति पत्नी के बीच विवाद बढ़ता जाता है और रिश्ते बिगड़ते चले जाते हैं। कहानी को शुरू करते हैं। सरिता और उसके पड़ोसी संजय का संबंध अब गहरा होता जा रहा है। उनका प्यार पति पत्नी के रिश्ते को तोड़ने लगा है। मनोज सरिता का पति पुणे चला जाता है और संजय सरिता को अकेले छोड़ देता है। संजय इस मौके का फायदा उठाकर सरिता से शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करता है। सरिता की छोटी बेटी संजू इस सब से अनजान है और स्कूल जाती रहती है। इस घटना में संजू कैसे बची रहेगी, आगे सुनिए। संजय ने सरिता से प्रेम का इजहार करते हुए उसे अपने घर आने का निमंत्रण दिया। सरिता इस निमंत्रण को स्वीकार करती है और रात को संजय के घर पहुंच जाती है। वहीं उसकी छोटी बेटी संजू को घर पर अकेली छोड़ जाती है। संजय ने संजू को अपने साथ रखने का प्रस्ताव रखा ताकि वह उसकी मां के साथ शारीरिक संबंध बना सके, लेकिन संजू उसका यह प्रस्ताव नहीं मानती। उसका कहना है कि वह अपनी मां के बिना नहीं रह सकती। अच्छी तरह से जानते हुए भी संजय ने संजू का ध्यान रखने के लिए उसे एक नया मोबाइल नंबर दे दिया ताकि वह किसी भी तरह की मदद मांग सके। रात को जब संजू अकेले अपने घर पर थी तो संजय ने उसको बालकनी से देखा और उससे बात करने लगा। संजू को पहले तो यह समझ नहीं आया कि यह कौन है, लेकिन फिर संजय ने खुद का परिचय दिया और कहा कि मैं अंकल हूं, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। संजू इस पर भी सहमत नहीं हुई और कहा कि उसे किसी की मदद की जरूरत नहीं है, लेकिन संजय ने आड़े रहकर कहा कि उसकी मां ने ही उसे यह जिम्मेदारी दी है। संजू मान जाती है और संजय के घर संजू रहने लगती है। संजय जो चाहता था वही हुआ। इस प्रकार संजय सरिता के साथ अवैध संबंध बनाने के साथ साथ छोटी संजू से भी अवैध संबंध बनाना चाहता था। संजय संजू से कई बार संबंध बनाने के लिए प्रयास भी किया, लेकिन असफल रहा। सरिता को इस कदर हवस की भूख थी कि अपनी बेटी के सामने भी संबंध बना लेती थी। संजू मजबूर थी। संजय ने अपने जाल में सरिता को इस कदर फंसाया कि बेटी संजू भी कंट्रोल के करीब थी। संजय गांजा स्मगलिंग करता था। गांजा सप्लाई के दौरान संजय गिरफ्तार हो जाता है, फंस जाता है। तब सरिता घबरा गई और संजय को बचाने के लिए मनोज के पास जाती है। मनोज के पास पहुंचकर उसे कहती है कि उसे संजय चाहिए, इसलिए तुम संजय को मदद करो। लेकिन मनोज ने उसे मदद करने से इनकार कर देता है। मनोज ने सरिता को बताया कि उसे सब कुछ पता चल गया है। संजय इस गांजा स्मगलिंग में पकड़े गए थे, लेकिन मंत्री के रिश्तेदार होने की वजह से उन्हें छोड़ना पड़ा। अब वह नहीं बच पाएंगे। मनोज कहता है कि उन्हें जल्दी से जल्दी सबूत देने के लिए संजू का बयान जरूरी है, क्योंकि इस केस में संजय के साथ साथ तुम भी फंसोगी और जेल जाएगी, क्योंकि तुम भी गांजा स्मगलिंग में साथ देती थी। मनोज ने संजू से गवाही दिलवाई और संजय सरिता दोनों को अपराधी साबित कर जेल भेजवा दिया। इस घटना से स्पष्ट होता है कि परिवार के प्रति लापरवाही किसी भी बड़ी दुर्घटना को अंजाम दे सकती है। यदि मनोज का स्वभाव अच्छा होता या संजय और सरिता का संबंध न होता या संजू को वह लोग अपने साथ नहीं ले गए होते तो ऐसी दुर्घटना नहीं होती। परिवार में किस व्यक्ति का
विचार में बदलाव हो रहा है। कैसा बदलाव हो रहा है, इस चीज को समझना जरूरी है। या व्यक्ति का मकसद क्या है, एवं सावधान रहना जरूरी है। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोगों तक मेरे स्टोरी वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच सके। मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए ताकि आप लोगों के लिए अच्छा से अच्छा वीडियो बना सकूं। जय हिंद, जय भारत।